तन्मय सराफ। क्या इंट्रोडक्शन इसका वो बाद में, लेकिन पहले उनकी दादी से मिली। मतलब किसी एंगल से आपको इनकी दादी नहीं लगेंगी। आपको अगर कैमरा थोड़ा सा जूम करेगा अंकित, तो आपको महसूस होने लगेगा कि दादी नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप दादी हो के दादी नहीं लग रही हैं। तो इन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया, इन्होंने कहा कि जब बच्चे ऐसे हों तो फिर चिट्टे बाल वो कहते हैं ना, चिट्टे बाल होने में टाइम लगता, तो इसीलिए इनके बाल चिट्टे नहीं हुए। तो मेरे साथ तन्मय है, और तन्मय का क्या इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन बड़ा सिंपल है। जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम तन्मय ने क्रैक किया है, एंड ही इज द टॉपर फ्रॉम जम्मू रीजन। 99 पॉइंट कितना है? 99.869% आए। 86। तो थोड़ा सा बचा था। जी। तो वो बाकी वाला भी बाकी वाला हो जाता, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक के कारण। सिली मिस्टेक के कारण। जी। वो क्यों? उस टाइम पे काफी प्रेशर होता है पेपर के 3 घंटे के टाइम पे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कभी कभार कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, इंग्लिश हम क्रैक नहीं कर पाते उस टाइम पे, इसकी वजह से कुछ रह जाता है। अच्छा। तो था माइंड में कहीं पे कि मतलब 8 के बाद ही माइंड में था कि मुझे जेडब्ल्यू में का इम्तिहान देना है, या ये मम्मी ने जबरदस्ती की कि नहीं देना जेडब्ल्यू है, जो मर्जी वो हो जाए, पड़ोस के बच्चे का टॉपर हो गए और अभी क्या कहते हैं आपने होना मेरे एक्चुअली जो मेरे रिश्तेदार हैं, मामू वगैरह, वो काफी इंजीनियर थे, उन्होंने इस एनआईटी वगैरह में उससे पढ़ाई की हुई है, तो मेरे को स्टार्टिंग से उनसे काफी उनको देखता था, तो उनसे काफी उनसे इफेक्ट वो होता था है, कि इन्फ्लुएंस उन हो रहे थे। इन्फ्लुएंस होता था कि उनकी तरह ही करना है कुछ। अच्छा। इसलिए मेरे को स्टार्टिंग से ही था कि मैंने करनी इंजीनियरिंग ही है। जब मैं 10th में आया तो मेरे भाई ने भी जेई मेंस के लिए स्टडी किया था। वो देख लेंगे भाई, वो उस तरफ है। कतई बिल्कुल ये इसका भाई नहीं लग रहा, मतलब बिल्कुल इससे छोटा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब ये काफी काफी छोटा है। मतलब यहाँ सब गड़बड़ है, मुझे कम से कम 5 मिनट तो समझने में लगे। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा आपका बेटा कौन है, उन्होंने कहा जी ये बेटा है। फिर इनकी एक और रिश्तेदार आई, तो मैंने कहा ये, तो फिर मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन देयर फैमिली बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वेरी यंग। तो मुझे ये बताएं कि आपने प्लान बना लिया अपने रिश्तेदारों को देख के, ठीक है, तो व्हाट इज द जर्नी नाउ? जेडब्ल्यू का जब आप तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी करते वक्त क्या मान के चले सिर्फ एलन वालों का ही सब कुछ है, या तुम्हारा खुद भी इसमें कोई योगदान है? सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा सेल्फ स्टडी ही है, क्योंकि वहां पर तो हमें सिर्फ वो थ्योरी पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन घर आके हमें अपने कंसेप्ट को खुद ही क्लियर करना पड़ता है। अच्छा। 2 साल की काफी मेहनत लगती है इसमें। अच्छा, और ये आपका पहला अटेम्प्ट था? जी। पहले अटेम्प्ट में ही? दो अटेम्प्ट में जेई मेंस होता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। ये सेशन 2 का रिजल्ट था। ये सेशन 2 का रिजल्ट था? वो तो मुझे पता है दैट आपका सेशन 1 होता है फिर सेशन 2 होता है, बट आई एम सेइंग कि आपका सीधा आपने 12th खत्म किया और इम्तिहान दिया और क्वालिफाई। जी। वो तो नहीं ना हुआ कि हम पहले, हमारे यहाँ क्या होता था कि हम लोग 12th करते थे, फिर 1 साल छोड़ते थे, फिर 1 साल के बाद मेडिकल के 1 साल मेडिकल की तैयारी करते थे या इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे, और फिर उसके बाद वो सिलेक्शन होती थी। तो अब तो मतलब ये तो कमाल ही है ना कि मतलब साथ साथ में ही हो गया। हाँ जी, साथ साथ में 12th के बाद ही। अच्छा। तो ऑनेस्टली बताना, एक तो होता है ना फेंकना, लोग फेंकते हैं, मतलब एक किसी का इंटरव्यू में ले रहा था, तो मैंने पूछा कितने घंटे पढ़ते थे आप? तो वो तो बोले नहीं, पड़ोसी एक बीच में से बोल रहा, कहता जनाब मैंने तो रात दिन यहाँ लाइट ऑन ही देखी इनके घर में, ये तो बच्चा कभी सोता ही नहीं था। तो बीच में उनके पिताजी बोल पड़े, वो कहते भाई कब लाइट ऑन देखी, ये तो 11 बजे के बाद लाइट बंद हो जाती थी, सुबह क्या कहते हैं 8 बजे तक की भाई साहब उठते ही नहीं थे। तो व्हाट वाज योर शेड्यूल? सो मतलब क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सीइंग यू, वो आपसे अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्या 12-12 14-14 घंटे पढ़ना जरूरी है, या कोई और फॉर्मूला है? कोई हमें पर्टिकुलर टाइम में अपने कभी सेट करता ही नहीं था। मैं दिन का टारगेट रखता था कि मेरे को आज इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतना मेरे को कंसेप्ट क्लियर करना है, तो उसमें जितना टाइम लगता था उतना, कभी कभार 6 घंटे में हो गया, कभी कभार दिन में 12 12 घंटे भी हो जाते थे, किसी किसी दिन 2 2 3 3 घंटे में भी हो जाता था। अच्छा। ऐसा भला है ना कि मतलब जैसे आज जितनी भी जनरेशन जी है सब देख रहे होंगे कि मतलब आप इंस्टा पे हैं, तो आप सुबह 8 बजे इंस्टा पे शुरू हो गए, और 2 3 4 बज चुके हैं, माँ आके बोल रही बेटा बाहर आके खाना खाओ, वो आगे बता अभी तो नाश्ते का टाइम है, तो माँ कहती है नाश्ते का नहीं लंच का भी हो गया हुआ, डिनर आने वाला है अब। तो वो वाला सिस्टम हो जाता है पढ़ाई के साथ, यू वर सो कनेक्टेड विद इट कि आप मतलब 12 घंटे हो भी गए और पता भी नहीं चल रहा। कभी कभार होता था, लेकिन ये बहुत ही रेयर टाइम होता था जिस टाइम 12 12 घंटे तक चल जाए, मैक्स टू मैक्स 6 घंटे ही जाता था। इतना इंटरेस्ट पढ़ाई में? हो जाता जब आपको, मैंने फोकस इतना स्टार्टिंग से था कि मेरे को करना है क्लियर, एक सीएस के अंदर मेरे को चाहिए सीट कहीं पे अच्छे कॉलेज में मिल जाए, तो एक अपने अंदर से ही अपने आप हो जाता है कि हमें कुछ करना है अब। कहाँ आईआईटी मद्रास जाओगे, कहाँ जाओगे आप? आईआईटी अभी आईआईटी के लिए जेई एडवांस के पेपर की अभी तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद आईआईटी के लिए सोचूंगा। अभी फिलहाल एनआईटी है? जी। क्या लग रहा है कौन सा एनआईटी मिलेगा? एनआईटी वारंगल देख रहे हैं हम।
अरे मतलब एनआईटी वरंगल मतलब है माइंड में, लग रहा है कि दैट यू विल गेट इट। मैंने पास उसके अभी देख रहा था कि किस किस रैंक तक मिल जाती है और वहां तक मेरा स्कोप है कि मतलब मैं ले सकता पॉसिबिलिटी हूँ है जी। एनआईटी वरंगल। अच्छा मुझे बताओ कि आगे भी कोई गोल है, बिकॉज आप आज इस टाइम क्या चल रहा है कि वी आर इन टाइम्स जहां पर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है ना, इंजीनियरिंग करने के बाद कोई थेरेपिस्ट बन रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कोई फार्मूले बांट रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और सभी सोशल मीडिया के ऊपर ही है, नौकरी कहीं नहीं है। सो व्हाट इज योर प्लान? आर यू गोइंग टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ? आर यू लुक फॉर, मतलब फॉर ग्रीन, क्योंकि अब तो अमेरिका अमेरिका जाना भी थोड़ा मुश्किल हो गया। सो व्हाट्स इन योर हेड कि क्या करूंगा आगे? अब मैंने कोई क्लियर प्लान तो है नहीं मेरा अभी, लेकिन मैंने सोचा तो यही है कि आगे कोई अच्छी कंपनी के अंदर ही काम करना है। अच्छी कंपनी के अंदर काम करना है, ये नहीं है सिविल सर्विसेज का माइंड कि यार वो कर लूं तो फिर सिविल सर्विसेज जाऊं। नहीं, मेरे पापा को काफी इंटरेस्ट था कोई मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, लेकिन मेरे को कभी उसमें इंटरेस्ट बना ही नहीं मेरा। बाबू बनने का शौक ही नहीं नहीं, है? नहीं नहीं। तो क्या रीजन क्या है उसका? कभी भी इतना मैंने किसी से देखा नहीं कि सिविल सर्विस तैयारी करते हुए कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं आया मैंने कभी इसमें, लेकिन जब ऑनलाइन सुनता था तो कहते थे कितना कितना पढ़ना पड़ता है उसके लिए, कितनी मेहनत लगती है, तो एक फियर सा बन गया था उसका, सिविल सर्विसेज का। बट द अदर थिंग इज ऑल्सो, जो मतलब बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विसेज में हैं, वो कहते हैं यार एक तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तनख्वाह उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए उस स्ट्रेस के बराबर। मतलब आप अगर एक प्राइवेट सेक्टर में हैं, विप्रो में हैं, किसी जगह हैं, तो 10 साल में आप इतनी बड़ी लैडर क्रॉस कर चुके होंगे कि आप 12-15 लाख महीना ले रहे होंगे, और आपका जो भाई या आपका जो साथी सिविल सर्विसेज कर रहा है वो 2-2.5 लाख रुपया ले रहा होगा, और दिन में कम से कम 4 बार टेंशन में होता होगा कि ट्रांसफर कहाँ होगी। ठीक है ना? ये परेशानी होती है ना। जी। सो यू जस्ट डोंट वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ हेडेक। नो। अच्छा, मान लीजिए नहीं होता कहीं कंपनी वंपनी में, देन व्हाट विल यू डू? कोई स्टार्टअप में अपने खुद से इनोवेट करके कोई स्टार्ट करूंगा, या बिजनेस में पापा का आगे बिजनेस। वो संभालेंगे। जी। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि मोटिवेशन कहाँ से आया कि करना है, हो जाएगा मुझसे? क्योंकि देखो, पास करना इज अ वन थिंग, टॉप करना इज द अदर थिंग। मोटिवेशन तो मेरा देख के ही आया कि भाई ने जितनी तैयारी की थी, उसके साथ में उस टाइम मेरी 10th भी चल रही थी जब इसके 12th चल रही थी, तो मैं भी इसके साथ ही पढ़ता था, फिर इसको देखता था, लेकिन मैं जब पढ़ाई देखता था कि मेरा इंटरेस्ट था फिजिक्स के अंदर। भाई ज्यादा पढ़ाई करते थे या कम? सच बोलूं, मुझसे ज्यादा ही करता है। अच्छा। मुझसे काफी ज्यादा पढ़ाई करता था ये। अच्छा, तो इसको देख देख के आपको लगा कि आई हैव टू डू इट। तो इसका क्या परसेंटाइल था? इसके परसेंटाइल आई थिंक 91 परसेंटाइल के आसपास। मतलब यार फिर तो कोई 8 पॉइंट पीछे छोड़ गए हो आप इसको, है ना? जी। वो इसका लक के वजह से हुआ इसको है। पूछना, दुख है या खुशी है? सही बताना। तन्मय मेरे को खुशी है तन्मय की। पक्की बात है ना? हाँ हाँ, मैंने भी पूरा आइडिया दिया था कि कैसे करना है, पूरा प्लान बताया था इसको मैंने। अच्छा, जो चीजें यानी मैंने मैं 91 पे रुक गया, 99 तो कैसे जा सकता है? यू स्पेल्ड आउट हाँ, दैट। जो गलतियां मैंने की थी मैंने अपने फ्रेंड से पूछी जो अच्छे जिनकी परसेंटाइल अच्छी आई थी, मैंने बोला कि भाई को क्या आइडिया दूं, एडवाइस दूं। तो उन्होंने बोला उसको बोलना ऐसे ऐसे करना, अच्छे से टेस्ट लगाना सारे। तो यही सब मैंने आगे एडवाइस दी, इसने फॉलो की तो हो गया इसका आगे। क्या बात है। अब देखिए जी, क्या कोऑर्डिनेशन और क्या कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है ये अपना दुख बताता है। वो किसी ने कहा ना कि नॉर्मली हम लोगों को क्या होता है कि मतलब दोस्त पास हो जाए ना तो अच्छा लगता है, चलो पास हो गया, लेकिन अगर उसकी पोजीशन आ जाए और आप डिवीजन में आ गए, तो वो अलग ही तरह के गम होता है, मतलब वो ना तकलीफ होती है, काफी काफी देर तक बोली भी नहीं जाती। ठीक है ना? एक तो आपको उसको बार बार बोलना पड़ता है यार बहुत अच्छा है यार, ठीक है, और मोहल्ले वालों को बोलना पड़ता है ये मेरा दोस्त है, इसकी पोजीशन आई है, तो अगले पूछते हैं, तेरा क्या हुआ, है ना? तो मतलब ही सो गुड, ही सेड दैट कि जो मिस्टेक्स मैंने करी, आई एंश्योर्ड कि वो मिस्टेक्स ये नहीं करे। डिड ही डू दैट एग्जैक्टली? हाँ, इसको मैं ये चेन्नई में रहता था, इसका कॉलेज था, मैं इसको जब भी फोन करता था तो उठा लेता था। अच्छा। हाँ। कोई पापा से मम्मा से इतनी ये चीज इसके रिलेटेड बात नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने कभी इस तरह के स्टडी नहीं की है, हाँ, लेकिन इसने गया हुआ था तो इससे काफी मेरे से मदद अच्छा। करता था। मेरी मासी भी, वो भी टीचर है, हाँ, उन्होंने उनकी भी काफी मदद करते थे, वो भी मेरी मदद करते थे काफी। मतलब बगल में मम्मी बैठी, वो कह रही है भाई मैं कहाँ हूँ फिर, मतलब वो बगल में बैठी कह रही मैं कहाँ हूँ इस पूरे सीन में, तो कहाँ है आप इस पूरे सीन, मम्मी कहाँ है भाई? मम्मी का तो रोल है कि जब मेरे को भूख लगती है तो खाना फटाफट टाइम पे आ जाता है मेरे लिए, कभी मेरे को फिर कुछ तुम्हारी दिक्कत नहीं आंखें आती। बता रही कुछ और गम भी है तुम्हारे अंदर, वो भी बोल सकते, कोई नहीं, आज वो झेला जा सकता है। नहीं, मम्मा काफी स्कूल में रहते थे ना, तो काफी उनका टाइम भाई 5 बजे तक बिजी रहता था, फिर उसके अच्छा। बाद मेरी ट्यूशन चल जाती थी, तो मैं रात को ही मिलता था, कम ही टाइम मिलता था हमें, तो हम साथ में इंजॉय करते, मूवी शो भी देख लेते थे। अच्छा, ऐसा है कि आप मतलब कहीं पे भी जाएं ना, किसी से भी बात करें, तो बेटियां अक्सर कहती हैं कि मतलब
बाप से बड़ा प्यार होता है और ये वो, और माँ बड़ी सख्त होती है उनके लिए। तो आपके लिए कौन सख्त था, पिताजी ज्यादा सख्त थे या माताजी ज्यादा सख्त थी? मेरे लिए तो माता ही ज्यादा आ सकती तभी है। मैंने कहा ना, इसका गम मैं देख रहा था, ये आ ही गया। मेरे को 10th से पहले बहुत मार पड़ी थी मम्मा से उन्हें अच्छा, पढ़ाई के रिलेटेड। और पापा? पापा ने कभी नहीं डांटा। कूल है। पापा कूल तो है। देख लें जी, मतलब एक बेटा वो है, एक बेटा ये है, और ये जो बीच में जवान आदमी है, इसके इनके ये दो बेटे हैं, मतलब मानो जी क्या। अरे ये जो बगल में बैठी है उनकी ब्लेसिंग्स है। अच्छा, आप चौकीदार हैं। तो आपने सुन लिया, मतलब सच अ फैमिली कि द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दैट यू हैव हियर, दिस इज सो गुड, सो हार्ट वार्मिंग, इसमें आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि इट्स वेरी इजी टू क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशन। तुम तो सिविल सर्विस कर सकते हो, क्या दिक्कत है? अब जो एनवायरनमेंट है। मैंने इनसे पूछा था हम्म, कि एनडीए में चले जाओ, हाँ, बड़ी बार बोला इसको, ठीक, कहता है वहां पर लड़ाई झगड़ा है, हाँ, मुझे पीस पसंद है। ठीक, मैं कहा सिविल सर्विस में चल जाओ, कहता है उसमें करप्शन बढ़ी है। हाँ, मैं करना गया, अपनी मेहनत से अपनी जॉब करनी है जिसमें मेरी ईमानदारी के पैसे मुझे मिले। दैट इज That is the reason. ये पिताजी की आइडियलिज्म है, तुम्हारा अपना है। ये अभी 2-3 दिन पहले मैंने पापा को बोला था। उन्होंने मेरे एनडीए का भी जब रिजल्ट आया था उन्होंने मेरे को देखा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा तूने क्यों नहीं दिया, तो मैंने बोला कि मेरे को पीस पसंद है। वो तो उस टाइम पे उस टाइम मूवमेंट पे निकल गया था। असल में देखिए जी, सारी मुसीबत की जड़ ये इंजीनियर लोग ही हैं। मतलब सारे हथियार आप लोग बना रहे हो, सब कुछ आप लोग बना रहे हो, फिर कह रहे हो हमें शांति पसंद है। ये कैसी शांति है भाई? दोनों तरफ से शांति चलनी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन चलो हमारा काम है, हम हथियार बनाएंगे, बाकी सब चीजें बनाएंगे, हम टैंक बनाएंगे, तोप बनाएंगे, बिकॉज दैट्स योर जॉब, यू आर गोइंग टू डू इट। तो क्या इंजीनियरिंग में जाना पसंद करेंगे आप? मेरे को मेरे को थोड़ा सीएस की तरफ मैं ज्यादा फोकस में हूँ। मेरे को फील्ड वर्क में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अपने कंप्यूटर में कोड वगैरह किया हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप बन जाओ। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है आपने, यानी आप देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर कि करोड़ों रुपए, मतलब पीछे आपने देखा कि दो कंपनीज का मर्जर हुआ और एक नई जियो हॉटस्टार कंपनी बनने वाली थी। दो भाई बहनों ने ऑलरेडी वो डोमेन लिया हुआ था, और जो सरदर्द उन्होंने पूरे अंबानी परिवार के लिए बनाया कि मतलब उन्होंने कहा भाई हमारे पास है डोमेन, आओ ले लो, हमें इतने पैसे दे दो, ले लो हमसे डोमेन। सो यू वांट टू डू सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ, और यू वांट टू बी अ बिट डिफरेंट? मैं थोड़ा सा अलग, मतलब जैसे ये आप जियो हॉटस्टार की आप बात कर रहे हो, उसके पीछे वो डेवलप कैसे करना है, ये टाइप मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है कि कोई नई वेबसाइट हो गई उसको डेवलप कैसे करना है। समथिंग न्यू। जी। अच्छा, ये जो आपका 10th 12th, मतलब हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो जेडब्ल्यू क्रैक करें, एमबीबीएस का, जो लोग एमबीबीएस का इम्तिहान में टॉपर हों, उनके बारे में ये होता है यार, जो 10th में भी टॉपर थे, 12th में भी टॉपर थे, कोई टॉपर तो कोई नई चीज इनके लिए है नहीं। हैज योर स्टोरी बीन लाइक दैट ओनली, और इज इट अ बिट डिफरेंट? बिल्कुल एकदम पे टॉप नहीं था, लेकिन मैं टॉप 5 में रहता था, मैं ये कहूंगा। टॉप 5 में रहते हो? जी। अच्छा, मतलब 10th में भी टॉप 5 में, 12th में भी टॉप 5 में? जी। रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ज्यादातर मैं अपनी श्योर? क्लास के अंदर भी टॉप 5 के अंदर ही रहता था। ये श्योर ऑलरेडी? हाँ, बचपन से फर्स्ट से लेकर अभी तक ये टॉप ही रहा है। देखो माँ सीधा बता रही है मैं खतरनाक हूँ, ये इसीलिए टॉपर है। नहीं नहीं, खतरनाक नहीं है। ये है कि बच्चे का बेस जब अच्छा बन जाए उसके बाद बच्चे के लिए आगे की सीढ़ियां चढ़ना बड़ा आसान है। इसका दुख नहीं दिखाई दे रहा आपको? ये बता रहा है बेचारा इतना जोर जोर से कि इंटरेस्ट जो आया मेरा पढ़ाई में, वो मम्मा की वजह से ही आया है। हाँ, समझ सकते जितनी दिक्कतों से सामना करना पड़ा, उसके बाद इंटरेस्ट अपने आप आ गया। दिक्कत कुछ क्या करते थे? पेंसिल पेंसिल डालती सर्दियों में, अच्छा, पेंसिल डाल के दबा के रखना, मेरी चीख निकल जाती थी, मैं श्रुति बस कर रही थी पढ़ाई को दूर। अच्छा, ये मतलब ये सब कुछ आपने इसके साथ प्रताड़ित आपने काफी इसको किया है। नहीं नहीं, प्रताड़ित नहीं, प्यार से। लेकिन ये है कि इसका अपना अच्छा था, स्टार्टिंग से ही अच्छा था। जैसा इसको समझाया, जो इसको कहते थे कि इस तरह से कर तन में, इसको ऐसे कर। अच्छा, तो मुझे ये भी बताइएगा कि कोई ऐसी चीज तन्मय में जो आपको लगता हो कि ये ठीक नहीं है, ये तन्मय को इम्प्रूव करना चाहिए, कभी आपको लगता हो? टचवुड, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। एज ए पेरेंट्स ना इसने कभी किसी चीज के लिए कंप्लेन किया हमें, ना कभी कुछ किया है। ये इसकी मेहनत है, हार्ड वर्क है इसका, और हमारी तरफ से सिर्फ इसको सपोर्ट था कि जो इसने आज अचीव किया अपनी लाइफ में। हमारे से मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ इसके लिए कुछ खास किया है, कुछ भी नहीं, इतना कुछ स्पेशल नहीं किया है। लेकिन जो रूटीन में था वही था। लेकिन सब कुछ इसका अपना फोकस है, डिटर्मिनेशन इसकी अपनी है, हार्डवर्क इसका है, सब कुछ इसका है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप, आपके दोनों बच्चे जो हैं, देखो बोथ बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी इंजीनियर्स इन द फ्यूचर, तो आपने कोई जहन में ये बात बनाई हुई है कि किस एक को आप चाहेंगे कि नहीं ये इंजीनियर ना रहे, कोई और फील्ड ले ले?
नहीं, मैं तो बचपन से ही इनके एक्चुअली इन्होंने अपने मामू को देखा हुआ है, तो वो इनके लिए रोल मॉडल रहे हैं। वो दोनों इसके तीनों मामू जो हैं वो एनआईटी से ही पढ़े हुए हैं, तो वो एक रोल मॉडल थे इनके लिए। तो बचपन से उनको देखते रहे, उनकी जर्नी इन्होंने खुद देखी है कि कैसे वो ग्रो किया उन्होंने अपनी लाइफ में। तो ये उनको देखते देखते, एक मामू तो इसका फॉरेन में है, तो उसको वो रख के कि नहीं, जैसे उन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में, हम भी कहीं ना कहीं ऐसा अचीव करें ताकि हमारे पेरेंट्स भी प्राउड फील करें हमारे लिए। तो आप आर यू फीलिंग प्राउड टुडे ऑफ योर चिल्ड्रन? टोटली, हाँ? वेरी मच। अच्छा, मतलब आस पड़ोस में अब आपके लिए वो हो गया इजी कि आप फ्लॉन्ट कर सकती हैं कि भाई मेरे दोनों बच्चे क्या कहते हैं टॉपर है। नहीं, टॉप पर फ्लॉन्ट तो नहीं, लेकिन ये घर ऐसा हो ही नहीं सकता जी। आप की शादी ब्याह में चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, दूर से लोगों ने कहना अच्छा ये वो है ना, वो लड़का जो टॉप किया हुआ है, ये उसकी मम्मा है। ये माता रानी की कृपा है, बाबे वाली माता की कृपा है, बाबा की कृपा है, वरना हमारे में इतनी काबिलियत नहीं थी कि हम इतना कुछ कर सकते थे। अच्छा, मानव जी के पास चलते हैं, थोड़ा सा मुझे जगह दो में। मानव जी, मुझे ये बताएं, सफर तो आपका भी लंबा चौड़ा हुआ है, तो पहले ही मुझे बताएं कि ये जो दो बच्चे हैं, आज तो अब एक्सपोज हो गए, बिल्कुल सबको पता चल गया इस जवान आदमी के इतने जवान बच्चे हैं। ऐसा कुछ नहीं है हाँ। सर, बड़ी मेहनत है मेरी वाइफ की, मेरी मदर की, मेरे फादर की, हम्म। इसके सारे पीछे बड़ा पूरे घर का सहयोग है। अच्छा। आज बच्चे जहाँ पे भी हैं, एटलीस्ट बुरी जगह पे नहीं है, अच्छी जगह पे हैं, बुरा काम कोई नहीं करते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट है, फैमिली में इंटरेस्ट है, बाहर आवारागर्दी में इंटरेस्ट नहीं है। चलो स्पोर्ट्स में तो है नहीं, पर आवारागर्दी में भी नहीं है। अरे, इनकी मानो जी की एक खास बात है कि जब मेरा पहली बार इनसे इंट्रोडक्शन हुआ था, तो आई ऑलवेज फाउंड हिम वेरी पॉजिटिव, और फोन पे बिल्कुल नहीं लगता कि ये दो बच्चों के बाप हैं। नहीं सर, हूँ तो हूँ, आपके सामने हूँ। नहीं, अब वो तो मैंने आपको कहा ना कि अब एक्सपोज हो गया, पता चल गया सारी दुनिया को, अब आप छुपा नहीं सकते किसी से कि यार मैं तो काफी जवान हूँ। सर प्राउड है मेरे को। फख्र है दोनों बच्चों के ऊपर। तो आर यू हैप्पी नाउ दैट बोथ ऑफ योर चिल्ड्रन, बड़ा भी और छोटा भी, दोनों? 100% हैप्पी सर, 100% हैप्पी, अच्छा। एंड दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो ये इससे एक्सपेक्टेशन कितनी ज्यादा थी? मुझे इंटरनली थी, हम्म। पर लेकिन ये मुझे शुरू से बोलता है, पापा मेरे पे ना एक्सपेक्टेशन मत करना, हम्म। आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में। मेरे को अंदर थी, फिर मैं इसको बूस्ट करता, मैं यार नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम पैसे देके पढ़ा लेंगे यार, पढ़ाना तो है ही ना। अच्छा मानो जी, अगर एक छोटी सी बात जी मैं जी, आपको करें, आपने जैसे बोला कि मानव के साथ कभी भी आप बात करते हो तो आपको लगता है पॉजिटिव बढ़े। बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। ये इनकी जो क्वालिटी है ना, शायद ये मेरे को भी बूस्ट करते हैं और बच्चों को भी हमेशा बूस्ट करते रहते हैं कि जब भी मतलब कभी हमारा, डिप्रेशन के माहौल में भी ये हाँ, ऐसी जब भी बात कर हम कुछ देंगे। डाउन होते हैं ना, हाँ। तो ये ऐसे बूस्टअप कर देते हैं ना हमें अपनी बातों से ही। तो शायद बच्चों को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इनका ही है इस चीज में। और दूसरी बात, जिस दौरान इसके एग्जाम्स हो रहे थे, तो इसके दादू की अभी रिसेंटली डेथ हुई है। हाँ, 2 मंथ्स बैक उनकी डेथ हुई है। उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स इसके साथ ऐसी थी कि वो बेड पे लेटे लेटे भी ये तन में पेपर कैसा हुआ है, और वो वहां से ही इसको आशीर्वाद देते थे। तो शायद आज वही आशीर्वाद है, That would have been a वही difficult ब्लेसिंग्स moment. है। That would have been difficult moment for you. है ना? काफी उस टाइम पे You regret that your grandfather is not right now. दुख तो है जी, है ना? काफी ज्यादा मेरे साथ अटैच था तू वो होते हैं, बचपन से जाहिर ही। सी बात है। खासकर जो छोटा होता है ना, उसके साथ तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है हाँ, ना। मेरे से ज्यादा ही थी उनकी। वो हमेशा जब भी आते थे पेपर, उन्होंने मेरे से पूछना कैसा हुआ, But you'll be happy then. मेरे को घुमाने लेके जाते थे स्कूटी में अपने साथ। अच्छा। और वो आते ही तो इंजॉय। ये बोलते थे कि तेरे तो 100% ही आएंगे, तेरे तो 100% ही आएंगे। दादू को काफी शौक था से कि मैं, हाँ काफी मिस करता हूँ। उनको काफी शौक था कि मैं एक अच्छा रिजल्ट लेके आऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, उन्होंने इंजीनियर देखना था मेरे को। तो आपने देख लिया कि आप बहुत खुश होते हैं, और वो जो आपका एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट में आप उस शख्स की तलाश करते हैं जो आपकी जो इच्छा शक्ति होती है उसका आधार होता है। कहीं पिता होता है, कहीं दादा होता है, कहीं कोई होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यू आर वेरी पॉजिटिव, मैंने बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैड कॉन्वर्सेशंस विद यू, तो आई हैव ऑलवेज फाउंड यू कि डिप्रेशन के माहौल में बिल्कुल, मतलब पता चला सब खराब है, लेकिन हम तब भी कहते हैं नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं है, हो जाएगा सब। दिनेश भाई एक चीज मुझे बताओ, जो चीज बिगड़ गई हम्म, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, ना यू कांट। उसको आप भूल जाओ, हम्म, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। राइट। अगर आपको सर्वाइव करना है तो हम्म, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। आप अपने बारे में मत सोचो, हम्म, उनके बारे में सोचो, उनको भी तो सर्वाइव करना है। बिल्कुल बात। अगर आप ही टूट गए तो वो पहले टूट जाएगा। मुझे एक चीज बताइएगा कि अ, मतलब जैसे मेरे पिताजी, आई स्टिल रिमेम्बर हिम, मतलब ही इज नॉट विद मी नाउ, तो मुझे ये बताइएगा कि आज आपको थोड़ा सा ये तो जरूर महसूस होता होगा अंदर से कि यार अगर आज पिताजी होते तो वो कितने खुश होते इस वक्त कि यार मेरे पोते जो हैं उन्होंने क्या कर दिया। पिताजी मतलब खुश तो खैर
आपको भी 3 दिन पुराना इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग ना केक काट रहे थे। हमें किसी ने केक भेजा, सिस्टर ने मेरी ने केक भेजा था ऑनलाइन। रात को 10 बजे केक काट रहे थे। तो वैसे ही मदर बैठे हुए थे। मदर बोल रहे कि आज तेरे दादू होते ना तो बड़े खुश होते। इतनी देर में ना हार गिरा सीधे सोफे पे। मतलब बोलते ही ना, तो ये आपकी अटैचमेंट है। हमें लगा उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की है, कि हाँ भाई मैं हूँ मैं आपके साथ ही हूँ। आपने तो वो लिटरली बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इनको बड़ा ही प्यार किया हुआ है, हम्म, इसमें कोई शक नहीं। आप इस तरफ आए दादी जी के साथ थोड़ी गपशप लगाते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि एक तो मतलब ये मुश्किल हो गया है हम पता करना कि दादी कौन है। मेरे को सबसे खुशी ये हुई इस बच्चे के लिए कि हमारे में होता है थोड़ा बीमार हो जाओ तो जमीन पे लिटा देते हैं। हमने इनको ना जमीन पे लिटा दिया 22 तारीख को। 2 दिन पहले 3 दिन पहले कहा। इसकी मम्मी ने तो देखा भी नहीं कि बदल में कहाँ के नहीं। हमें भी नहीं पता था इसका एग्जाम है, देना नहीं देना। लेकिन इसने हमारे घर में इतना आया गया था, इतना गेस्ट थे। लेकिन इस लड़के ने उसी दिन इसका पेपर था। ये जाते जाते ना हम कहते गंगा जल डाल दो मुंह में। इसने गंगा जल मुंह में डाला है और मतलब ऐसे करके थे। ये भी नहीं कहा कि पेपर है। जब मुझे बाद में पता चला कि आज इसका पेपर है, मैं क्या बहुत। उसके बाद 27 तारीख को डेथ हुई थी। तो बस लास्ट अगर इनके मुंह से कोई लफ्ज थे ना, तन्मे तनिष श्रुति, तन्मे तनिष श्रुति मानव, तन्मे तनिष। मैं क्या मैं बाढ़ में गई हूँ, मेरा भी तो एक दफा कभी नाम ले लिया करो। मैं तो कैसे बोला, कहते नहीं, जितनी खुशी मुझे इनके साथ होती ना, इन ऐसी खुशी मुझे ये सब भगवान की देन है मेरी। और एक और चीज आपके घर में जो बहुत अच्छी देखने को मिली वो ये कि जब मैं आया तो आते ही उन्होंने कहा कि ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हैं। और अक्सर दादियां ये कहती हैं कि मतलब दे जस्ट वांट दैट जब आप बात करें तो ये कहें कि नहीं इसमें क्रेडिट जो है दादी का है। दादी शी कॉन्टिन्यूसली सेड कि जो कुछ आज ये तन्मय ने किया है इसके पीछे इसकी माँ का रोल है और ये है वो है। एंड इन अ वे ट्राइंग टू से कि नहीं मैंने कुछ खास नहीं नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, हाँ हमारे घर में जब से ये छुट्टी आई है ना, चेंजिंग पे चेंजिंग, चेंजिंग पे चेंजिंग आती गई है। इस लड़की ने, ये बीमार हो गई जब ये आई, शादी हुई इसकी साल के बाद ये बीमार होने शुरू हो गए। इसने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि मुड़ के कभी किसी को देखा ही नहीं है। पढ़ाई भी की, स्कूल की भी की, वो भी की। ये ना इसको बेटी समझ के स्कूटी पे लेके, गाड़ी पे स्कूटी पे, मजाक से इसके फ्रेंड्स कहती थी आपके जेठ जी आए हैं छोड़ने के लिए, आपके वो आए हैं। क्योंकि पापा ने कभी नहीं मना किया था इसको कि तू जीन नहीं पहन, ये नहीं पहन। 20-22 साल हो गया, फर्स्ट क्लास जिंदगी में। इसने भी वो श्रुति के बिना पानी नहीं पीते थे। मैंने गुस्से से कहा, मैं कि सारा दिन करते रहते हो श्रुति श्रुति श्रुति। मतलब कि जब बीमार थे तो कहते हैं मैंने श्रुति से बड़ी रौनक लगती है मुझे। वो घर की रौनक है वो घर की। तो आप देख सकते हैं कि मतलब द कैरेक्टर्स जो इतिहास बदलते और पलटते हैं उन्हें माहौल कैसा जरूरी होता है और ये वो माहौल है। ये तन्मय की दादी हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी इमोशनल हैं और साथ में अपनी बहू को लेकर कितनी पॉजिटिव और कितना इनको ये है कि जो कुछ परिवर्तन यहाँ हुआ है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आई हैव हिज ब्रदर विद मी। आर यू हैप्पी विद योर ब्रदर? बहुत ज्यादा, कितना? बहुत ज्यादा ही हैप्पी हूँ तन्मय के लिए। अच्छा। मैं बस अभी आया था कॉलेज से 1-2 दिन पहले। तो अभी मेरे को बस पता है उसी दिन रिजल्ट आया जिस दिन मैं आया, उसके 1 दिन पहले ही रात को रिजल्ट आया। तो मैंने देखा, खुशी तो हुई, बहुत ज्यादा हुई। बता रहा दुख नहीं हुआ कि ये 91% से 99 चला गया, 8% ज्यादा जाना तो वो ठीक लोग तो सेशन 1 में उस टाइम भी क्रॉस कर लिया था इसने मेरे को। अच्छा। तो वो तो दुख हो गया था कि हाँ अब तो आ ही गया ज्यादा। अब तो मैं चाहता हूँ कि अब और आए इसके क्रॉक रिकॉर्ड तोड़े। ये तोड़ दिया इसने जम्मू का रिकॉर्ड अब। जम्मू का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, इसमें कोई शक नहीं। तो आर यू हैप्पी ना? बहुत ज्यादा। अब बस इसको मोटिवेट कर रहा हूँ, एडवांस अच्छे से कर ले, किसी अच्छी आईआईटी में चल जा। एडवांस और जो मेन है, एडवांस और मेन में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आगे जब आपने मेंस निकाल लिया एडवांस थोड़ा सा और टफ होता है, थोड़ा सा और ट्विस्टेड होता है, बट जब मेंस कर लिया तो एडवांस में क्या दिक्कत? होता है एडवांस, एडवांस लिटिल बिट डिफिकल्ट, लिटिल बिट नहीं ज्यादा ही डिफिकल्ट होता है। बट उसमें की कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो। जैसे मेंस है कि उसमें क्वेश्चन ज्यादा है, हमें बस आने चाहिए क्वेश्चन और उनके फॉर्मुलाज आने चाहिए कि हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। एडवांस का कि उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा है, उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट जोड़ के एक क्वेश्चन में डाल देंगे। कॉन्सेप्ट आता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आता होगा तो क्वेश्चन हो क्वेश्चन हो जाएगा। जाएगा। सो यू आर स्टिल गिविंग हिम टिप्स व्हाट टू डू, हाँ, है ना? वो तो रोज बोलता ही है उसको, कर लिया कर, कुछ ना कुछ कर लिया कर। मानता है बात। तो अभी क्या are you planning to celebrate this or have you already celebrated?
सेलिब्रेट तो कर लिया, बीच में अभी होते रहता है, अभी बहुत सारे गेस्ट कॉन्ग्रेचुलेट करते रहते हैं, रोज ना फोन आए होते हैं, कोई कुछ गिफ्ट भेज देता है, कोई कुछ गिफ्ट भेज देता है, तो हम सेलिब्रेट करते रहते हैं पूरे दिन। But the point is कि largely because तन्मय के ग्रैंडफादर नहीं है। अवनी आप इस तरफ तशरीफ लाएंगे थोड़ा? इनका एक एक लफ्ज था इस लड़के का। ये बड़ी क्या? एक मैं इस तन्मय के बारे में स्पेशली मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी। 3-4 दिन हो गए तो फोन आया किसी का, मैं फोन पे बात कर रही थी, मैंने कहा हाँ ये लड़का ना अच्छे नंबर आए इसके, ये मैंने कहता दादी अच्छे क्या है, जिसके 100 पे 100 आए हैं अच्छा तो उसका है, मुझे वहां तक पहुंचने दो, फिर आप जिसको मर्जी बताना। तो मैं बड़ी खुश हुई कि पिछली दफा ये दूसरे नंबर पे था, ये फर्स्ट हो बता दिया इसने कि एजुकेशन क्या चीज है। आपने सुन लिया जी। ये जम्मू जो के अंदर परिवर्तन बहुत सारे हैं। अवनी खुश हो तुम्हारा भाई जो है वो इतना कमाल कर गया हाँ जी। है इसके साथ कोई दोस्ती वोस्ती थोड़ी बहुत या ऐसे ही है? नहीं है दोस्ती। आप क्या करते हैं अभी? व्हाट आर यू डूइंग? आई एम इन 12th एंड अभी मेडिकल। मेडिकल लिया हुआ है। अब तो प्रेशर है जबरदस्त है? हाँ जी। प्रेशर है जबरदस्त यानी? जी। क्योंकि अब तुम्हारी मम्मी ने तुमको दिन में कम से कम 40 बार बोलना है तन्मय टॉप कर गया, और ये तो बोलते हैं कि अब अगला नंबर दे रही है तो नहीं करना। तो अभी मतलब आर यू प्रिपेयरिंग, यू हैव फॉर द एग्जाम और व्हाट? नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग राइट नाउ। अभी मैं भी 12th में जस्ट 11th किया है तो अभी 12th में। 12th। हाँ जी। और इसकी आंखें साफ तौर पे बता रही हैं, वो जूम नहीं कर रहा अंकित, तो वो बता रही हैं साफ तौर पे कि प्रेशर, दबाव, वो सब कुछ इसके ऊपर आ चुका है, क्योंकि अब इसको पता है कि मम्मी ने सुबह शाम यही बोलना तन्मय टॉप कर गया और तू रहेगी। हाँ जी, मतलब अब प्रेशर इसने कर लिया, अब मेरा ही है कि अब मतलब पहले मेडिकल। उसने कर लिया, अह, अब इसने कर लिया, तो अब आपकी बारी है। हाँ जी। अब तो यही है कि मतलब कंसिस्टेंसी के साथ मतलब रोज पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब अगला नंबर मेरा ही है। एंड आर यू हैप्पी विद हिम? हाँ जी। एनीथिंग यू वांट टू से? क्या ही बोलूं है। ये बेसिकली जम्मू है जी। सो तन्मय से आप लोग मिल चुके। सो तन्मय ने टॉप किया है और जम्मू रीजन से इसने टॉप किया है। कश्मीर से भी एक बच्चे ने टॉप किया है। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से उस तक भी आपको पहुंचाएंगे। पर जम्मू के बच्चे जेडब्ल्यू का इम्तिहान क्वालिफाई कर रहे हैं और बहुत सारे इम्तिहानों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये असल में स्टोरी ये है कि जो परिवर्तन जम्मू में पिछले 20 साल में आया है, उस परिवर्तन की यही कहानी है कि कहां एक जमाने में आप एक आधा बच्चा कहीं एनआईटी जाता था तो हम लोग बहुत खुश होते थे जी एनआईटी चला गया, ये एमबीबीएस में थोड़ी सी सिलेक्शन हो जाती थी तो खुशी होती थी। और एक जो कॉन्सेप्ट भी है जम्मू को लेकर कि नहीं जी जम्मू के बच्चे नहीं जी वो तो बस इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ द यंगर जनरेशन राइट टर्न से मैं बात कर रहा हूं, इन लोगों ने अब सीधा जेडब्ल्यू क्रैक करना शुरू किया है। और अब देखना यह है कि जेडब्ल्यू एडवांस में तन्मय जाते हैं। इफ ही क्वालिफाइज इट विल ब्रिंग हिम बैक टू यू, एंड इफ ही डजंट एंड इफ ही गोज टू एनआईटी तो जब ये इंजीनियर बन के कुछ इनोवेट करेगा आप तक दोबारा पहुंचाएंगे। पर वो सभी परिवार जो देख रहे हैं, आप सभी से एक छोटी सी विनम्र विनती और आग्रह कि परिवारों, कोई भी बच्चा नालायक नहीं है, कोई भी बच्चा आप ये कहें कि उसमें कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बच्चे में कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, काबिलियत है। दिक्कत असल में परिवारों में यह है कि आप जो दबाव डालते हैं ना बच्चे के ऊपर, जो लाइन मैं बोल रहा हूं वही पकड़ो, तो वो जो लाइन पर आप चलाने की कोशिश करते हैं उसी के चलते वो नहीं कर पाते जो करने की उनमें क्षमता होती है। एक मॉडल हो जो इंस्पायर करे उनको और उसके बाद आप उनको उनके रास्ते पर चलने दें। यकीन मानिए आज बच्चे कमाल कर रहे हैं। सिर्फ इतना करना है कि आपको उनमें विश्वास करना है और जैसा एनवायरनमेंट तन्मय को मिला है, अगर ऐसा एनवायरनमेंट हर बच्चे को मिले तो आईआईटी क्या चीज है। आप कोई भी एडवांस्ड एग्जाम दिलवाइए, वो क्वालिफाई जरूर करेंगे।